ईद स्पेशल डे वन व्लॉग के साथ आपका सरजी हाजिर है। आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह हर ईद पर ईद की सुबह नमाज से पहले मेरी होती है अगरबत्तियों के साथ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये है मेरा ईद का जोड़ा। जैसे कि आपको पता है कि मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट कर। जी तो व्यूअर्स, मैं तैयार हो चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जाए नमाज हाथ में है और मैं निकल चुका हूँ। आपको आवाज़ें आ रही होंगी मस्जिदों की। और माशाल्लाह आज मौसम बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं कि आसमान साफ़ है, सर्दी है। वीवर आप देख सकते हैं कि वही मेरे सफ़ेद कपड़े कॉटन के, नीचे मैंने पहने हुए हैं आम चप्पल। और ये इसलिए क्योंकि आज के दिन बहुत से लोग मस्जिद में आके शॉपिंग करते हैं, जो बहुत बुरी बात है। उनको कल टाइम नहीं मिला होता तो आज आते हैं मस्जिद में। उनको पता है कि ईद का दिन है, लोगों ने रंगारंग जूते चप्पलियाँ मज़े मज़े की पहनी होंगी। वीवर्स, मस्जिद में दाखिल हो चुका हूँ। स्पीकर इतना तेज़ है कि मौलवी साहब मुझसे 2 हाथ आगे जा रहे हैं। वीवर्स, नमाज ईद अदा होगी। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख सकते हैं कि लोग मस्जिद से बाहर आते जा रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी तो वीवर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है हमारे आज के स्पेशल लंच का। ये है मेरी आज की शाम की स्पेशल चाय, इस स्पेशल खूबसूरत व्यू के साथ। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि घर में 3 गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन घूमने नहीं जा रही कहीं पे। सबका यही हाल है कि थके हुए हैं। OMG, वो देखें, बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया। हालात कैसे हैं? आज मैं आपको ना नाश्ता दिखा सका क्योंकि अपने कमरे में अपने बेड पे ही मैंने किया और तबीयत कुछ इतनी ख़ास थी नहीं। ये देखें जी, वाह कितनी तेज़ धूप है माशाल्लाह। अभी कुछ देर पहले बच्चे खेल रहे। व्यूअर्स, ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि छत के क्या हालात हैं। छत दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत मज़ा भी आता है। मतलब घर में मैं अगर मुझे जब लोग ढूंढते हैं या इस टेरेस पे या मैं छत पे पाया जाता हूँ। काफ़ी स्टेयर्स हैं, अगर इस पे मैं रोज़ाना इसी तरह से आऊँ जाऊँ तो आपका भाई, आपका सर जी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी शेप में। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल डे वन व्लॉग के साथ आपका सर जी हाज़िर है। आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह हर ईद पर ईद की सुबह नमाज से पहले मेरी होती है अगरबत्तियों के साथ। इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि कुछ ही सेकंडों में ये हाल हो गया कि आधी से ज़्यादा जल गई हैं। और ये देखें जी, हमने यूटिलाइज़ किया है जो कल आप लोगों ने आतिशबाजी एंजॉय की, ये उसी का उसी के बचे कुचे, क्या कह सकते हैं कि उसी का बचा हुआ, आई डोंट नो क्या है। इसको मैंने यूटिलाइज़ किया, इसको मैंने स्टैंड बनाया। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह का वक्त है, सूरज चाचू बाहर आ रहे हैं और खुशकिस्मती से बारिश नहीं हो रही। मौसम बहुत प्यारा है लेकिन बहुत ठंडा है। आपको इस ठंड का अंदाज़ा इन फसलों से हो रहा होगा। देखिए जी, इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद क्या पड़ा हुआ है, कोहरा पड़ा हुआ है। वाह, बच्चे खुश हैं, तैयार हो रहे हैं और काफ़ी सर्दी है। और मैं हूँ जो आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग चांद रात का मैंने लाया, बनाया। बहुत ही बड़ा था, घंटे से भी ज़्यादा था। उसको कम करना और फिर उसको एडिट करना और फिर उसके बाद पूरी रात जागना, सर जी कर सकते हैं और कोई नहीं। ये देखें जी सामने, वाह क्या लुक है। सुबह का अपने ही मज़ा होता है। फजर की नमाज़ अदा कर ली थी और उसके बाद अभी ईद की नमाज़ की तैयारियां हो रही हैं। और ये परिंदे कितने खुश हैं और ये आसमान देखें, आसमान का रंग देखें। आज सब लोग खुश हैं कि शुक्र है कि आज धूप निकली है, बारिश नहीं हुई। वैसे फोरकास्ट तो बारिश की थी। और ये वही पानी परिंदों के लिए, कितना साफ़ शफाफ पानी है। चलिए जी व्यूवर्स, आज का व्लॉग हमारे साथ आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ईद डे फर्स्ट स्पेशल व्लॉग है। ईद मुबारक अभी आपको नहीं कहता क्योंकि नमाज ईद अदा होगी, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे ईद मुबारक के साथ। और आज का हम अपना ईद का सेट देखेंगे, साथ में हम क्या क्या खा रहे हैं क्योंकि मेरा ईद का दिन स्पेशली खाना पीना होता है और सोना होता है। सोऊंगा तो ज़रूर क्योंकि पूरी रात का जागा हुआ हूँ। और नाश्ता करूँगा, उसके बाद सोऊंगा और उसके बाद उठेंगे, दोपहर को हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे और बहुत कुछ है आज के व्लॉग में। और आप लोगों ने कल का व्लॉग पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ ईद की नमाज के बाद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। ये मेरी फेवरेट जगह है, अपने छत के ऊपर भी और ये सामने भी। देखें जी, फसल लगी हुई है, उगी हुई है, दरख्त के ऊपर बहार आई है। और साथ में ये आप देख सकते हैं सूरज की किरणें जब इस पे पड़ रही हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। बाहर का मौसम है और सुबह का टाइम है। वाह।
और ये सूरज अभी देखें जी आ रहा है, निकल रहा है और ये सामने घरों पर पड़ रहा है, ये सामने देख सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन इस व्यू की क्या ही बात है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये है मेरा ईद का जोड़ा। जैसे कि आपको पता है कि मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करता है, हालांकि मुझे पसंद बहुत है लेकिन इसका पेशावर में ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली गर्मियों में। लेकिन चलें जी, वाइट जोड़ा और ये मेरा वेस्ट कोट, बताइए कैसा लगा आपको। और देखें क्या जुगाड़ किया मैंने, इसको कहाँ लटकाया हुआ है। ठीक है, चलें जी, इसको पहनते हैं, तैयार होते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं ईद स्पेशल डे 1 व्लॉग में। वाह जी तो भी बस मैं तैयार हो चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जाए नमाज हाथ में है और मैं निकल चुका हूँ। आपको आवाज़ें आ रही होंगी मस्जिदों की। और माशाल्लाह आज मौसम बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं कि आसमान साफ़ है, सर्दी है। अब देखता हूँ कि कौन सा रास्ता अख्तियार करूँ, ये या ये। इस तरफ भी इतना गंद होगा, आई थिंक उस तरफ जाना चाहिए। वैसे रास्ता ये बहुत प्यारा है बहुत, लेकिन कीचड़ इतना ज़्यादा होगा, मैं कहता हूँ कि दूसरी तरफ चलें। चलें जी दूसरी तरफ चलते हैं, ये देख सकते हैं। चलें जी, ये बच्चे देख सकते हैं माशाल्लाह तैयार होके आ रहे हैं। मस्जिद की तरफ जाता हूँ, फिर आपको वहाँ के हालात दिखाता हूँ। वीवर आप देख सकते हैं कि वही मेरे सफ़ेद कपड़े कॉटन के, नीचे मैंने पहने हुए हैं आम चप्पल। और ये इसलिए क्योंकि आज के दिन बहुत से लोग मस्जिद में आके शॉपिंग करते हैं, जो बहुत बुरी बात है। उनको कल टाइम नहीं मिला होता तो आज आते हैं मस्जिद में। उनको पता है कि ईद का दिन है, लोगों ने रंगारंग जूते चप्पलियाँ मज़े मज़े की पहनी होंगी। हम नमाज अदा करते हैं और वो पीछे से आके शॉपिंग करके चले जाते हैं, तो उससे बेहतर है। अच्छा, एक तो वो वजह थी, दूसरी वजह कीचड़। नई चीज़ें पहनेंगे तो बाहर आएंगे सब ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेन वजह वो पहली वाली है, शॉपिंग वाली। मैं रोड साइड से जा रहा हूँ, हालांकि ये रास्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खेतों में नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नमाज अदा करनी, पाँव गंदे होंगे और रास्ता बहुत गंदा है। ये मैं मस्जिद की गली में दाखिल हो चुका हूँ रोड साइड की तरफ से। ये देखें, हम देख सकते हैं कि तमाम लोग मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने, नमाज ईद अदा करने रवां दवा हैं। माशाल्लाह वीवर्स आप देख सकते हैं, ये फसल तो देखें, ये कितनी दूर तक फैली हुई है। ये वाला व्यू मैं मिस कर चुका हूँ कि अगर मैं दूसरी साइड से आता आपको ये लहलहाती फसल दिखाता। माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, नज़र ना लगाइएगा इस प्यारी फसल को। मस्जिद के करीब पहुँच गए, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। चलें जी मस्जिद के अंदर जाते हैं, आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए और आज का ईद डे 1 स्पेशल व्लॉग एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिन है और क्या प्यारा मौसम है। वीवर्स मस्जिद में दाखिल हो चुका हूँ। स्पीकर इतना तेज़ है कि मौलवी साहब मुझसे 2 हाथ आगे जा रहे हैं। ये मेरी जगह है, मैंने अपना कोना हमेशा की तरह पकड़ लिया है। तो यहाँ बैठ के हाँ भी कुछ वज़ाइफ पढ़ेंगे जब तक नमाज नहीं होती, और नमाज के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वीवर्स नमाज ईद अदा होगी, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख सकते हैं कि लोग मस्जिद से बाहर आते जा रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं। आप सबको सरजी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह दिन भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं। चलें जी घर की तरफ चलते हैं और मैं ये रास्ता चूज़ करता हूँ। जी तो वीवर्स रास्ता काफ़ी ख़राब है, मेरे पाँव बिल्कुल गंदे हो गए हैं, चप्पल भी। लेकिन चलिए जी ऐसे भी घर जा रहे हैं, पाँव धो लेंगे। सुबह इसलिए नहीं आ रहा था कि मस्जिद जाना था, नमाज़ पढ़नी थी, आपको ये खूबसूरती दिखानी थी। वाओ माशाल्लाह, ये वही फसल है जो आपको मैंने ऊपर छत से दिखाई थी, आप मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और ये सुन्नत भी है कि एक रास्ते से आएँ, दूसरे रास्ते से जाएँ और विर्द करते जाएँ। जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि आज का वजीफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही आपने 300 बार पढ़ना है। और जो आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार फ़ौत हो चुके हैं, इसका सवाब, इस वाले सवाब उनको पहुँचाइए, उनकी कब्रों में नूर दाखिल होगा। और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो वो नूर आपकी कब्र में भी आएगा। हर ईद पे मेरा ये मामूल होता है, 300 बार कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में हो जाता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इसको 300 बार आपने पढ़ना है, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। आप देखें माशाल्लाह अभी लोग आते जा रहे हैं, वो सारे मिल रहे हैं दूसरे के साथ। मैं पहले ही निकल आया हूँ क्योंकि एक फराश में फंस जाएँ तो बस मुश्किल होता है। मिलना मिलाना किया है कुछ लोगों के साथ, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड ना कर सका कि मस्जिद में थे। अच्छी बात नहीं लग रही कि मस्जिद में हम लोग कैमरा ऑन करें। आपको ये दिखा रहा हूँ, वाह ये वो प्यारा रास्ता जो मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा। अभी चलते हैं घर
और आपको आप आज के दिन की अगली एक्टिविटीज़ दिखाती हैं। देखिए माशाल्लाह से लोग आना शुरू हो गए हैं। ऑफिशियली आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वही सेट है, सिर्फ क्या बदला, वही चांद है। रात की जगह ईद आ गया है और आप देख सकते हैं कुछ मज़ीद चीज़ें लग चुकी हैं। ईद मुबारक माशाल्लाह। और बाहर बहुत प्यारा मौसम है, धूप लग चुकी है। बच्चों की दुआएं रंग लाई, वो यही चाहते थे कि धूप हो, बाहर खेलें कूदें, और अभी भी डस डूस की आवाज़ें आ रही हैं। माशाल्लाह ईद होती ही इन बच्चों की, ये इंजॉय कर रहे हैं। और आप सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी एनर्जी बहुत लो है क्योंकि कल रात का जागा हुआ हूँ। कल आपने जैसे देखिए ब्लॉग में देखा कितना मसरूफ़ था चांद रात को। जुमातुल विदा भी, चांद रात भी, आखिरी अफ्तारी भी, स्पेशल अफ्तारी भी, और बहुत कुछ। और उसके बाद पूरी रात जागना, फिर सुबह नमाज, ईद की नमाज, और फिर आपके लिए ये व्लॉग बहुत मुश्किल। लेकिन आज का दिन जैसे कि मेरा स्पेशल डे इसलिए भी होता है कि आराम भी करता हूँ, साथ में बहुत मज़े मज़े के खाने भी खाता हूँ। आज के दिन की शुरुआत होती है मीठे से, और जो कि मैंने कल स्पेशल ख़ुद बनाया था। क्या? शीर ख़ुरमा। अभी आपको दिखाता भी हूँ और चख के भी दिखाता हूँ कि कैसा बना। मेरे साथ रहिए और इन्जॉय करें आज का स्पेशल ईद व्लॉग। जी तो व्यूवर्स, ये है मेरा आज का ईद का स्पेशल शीर खौरमा, जो कि मैंने ख़ुद तैयार किया। अभी आप लोग कहेंगे कैसे हिल रहा है, इतना पतला जी नहीं, इतना पतला नहीं और ना ही इतना गाढ़ा, दरमियाना। ना ही इतना पतला मज़ा करता है और ना ही बहुत गाढ़ा। यमी, मुंह में इतना पानी आए बात नहीं कर सकता। इसको खाना चाहता हूँ। अगेन आप सबको ईद मुबारक। और ईद शीर खौरमे के बिना बिल्कुल अधूरी है। मैं इसको खाता हूँ और उसके बाद आपके सामने हाज़िर होता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी तो व्यूवर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है हमारे आज के स्पेशल लंच का। वैसे लंच टाइम तो है नहीं, दिन के 10 बज रहे हैं। छोटी ईद हो या बड़ी ईद, हमारे घर में 10 बजे लंच तैयार हो जाता है। और क्या होता है ये, वाओ, नमकीन गोश्त देख सकते हैं। दुम्बे का गोश्त है, बीच में चाक भी है। और ये फर्स्ट में कहते हैं कि राणा घोड़ी हो बहुत सली थी, ठीक है। और साथ में हमारी ख़ानदानी चटनी, प्याज, और हमारा अपना गौर में, अपना कोला, गौर में कोला। मकई की रोटी हमारे घर में सब खाते हैं, लेकिन मुझे इतनी ख़ास नहीं पसंद। मुझे गंदम की रोटी पसंद है। चलें दोनों ट्राई करते हैं। मुंह में खूब पानी आ रहा है, काफ़ी भूख लगी हुई है। आप सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं इंजॉय करता हूँ अपना मज़ेदार लंच, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अगेन आप सबको ईद डे फर्स्ट बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक व्यूवर्स, ये है मेरी आज की शाम की स्पेशल चाय, इस स्पेशल खूबसूरत व्यू के साथ। व्यूवर्स, आज के दिन का आगाज़ मैंने यहीं से किया था, और आप देख सकते हैं शाम होने वाली है। ये आपको आवाज़ें आ रही होंगी, रोड के ऊपर बाइक ही बाइक हैं। जितने भी लोफर लफंगे तिलंगे सारे बैठे हुए हैं। और ये ऊपर ज़ीरो पॉइंट आपको मैं ज़रा सा जूम करके दिखाऊँ, ये सारा हमारा व्यूज़ शादी हाल ने ट्रैप किया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहे हैं सामने। आपको ये लंबी लंबी चीज़ें, लोग, मतलब चीज़ें लंबे लंबे छोटे छोटे लोग नज़र आएंगे। ये ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ का मेरा ब्लॉग मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ का मौजूद नहीं है, अनकरीब इस दफ़ा गर्मी की छुट्टियों में आपको मई जून जुलाई में यहाँ का व्यू और बहुत से इस तरह के टॉप्स का व्यू नज़र आएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल उस टॉप की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारी मखलूक, शायद छत की दूसरी साइड जाके आपको दिखा दूँ अगर नज़र आए, ठीक है। लेकिन बहुत मखलूक है, जैसे कि आपको यहाँ आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है। देखें थोड़ी देर बाद आपको बाइक्स नज़र आएंगी, गाड़ियाँ नज़र आएंगी। सब लोग आए हुए हैं, एंजॉय करें अपने ईद की शाम, अपने दोस्तों के हमरा आए हुए हैं। और मौसम बहुत प्यारा है, इतने दिनों बाद हमें ऐसा खूबसूरत मौसम मिला। सब एंजॉय करें और मैं एंजॉय कर रहा हूँ छत के ऊपर ये मज़ेदार चाय। आप देख सकते हैं कि मेरे फेवरेट यमी बहुत पसंद है। और ये यहाँ की स्पेशल बर्फ़ी, और ये स्पेशल बिस्किट, और स्पेशल मक्खन वाला केक, और ये ताज़ा ज़ैद की जो कैफ़े है उससे ताज़ा बनवाई हुई, क्या बोलते हैं, नमक पारे, हाँ सॉरी। और ये दूध पत्ती, और ये इतना बड़ा ड्रम, ये भी मैं पीऊँगा, एंजॉय करूँगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अब आपको मैं ये वाला मंजर दिखाऊं, लेकिन सामने छत के ऊपर कुछ ख़वातीन हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़ी कर रही हैं, इसलिए नामुनासिब है कि मैं कैमरा उस तरफ रोल करूं। जब तक चाय पीता हूँ शायद वो लोग उतर जाएं। चलें जी, मैं चाय एंजॉय करता हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने क्या किया आज का दिन। अभी भी मैं अपने होश व हवास में नहीं हूँ, कल का जागा हुआ। आज पूरा दिन और शाम होगी, अब मज़े से
रात को ही सोऊंगा और आपसे मिलूंगा शायद ईद के तीसरे दिन। माशाल्लाह वीवर्स, ये शाम का व्यू तो देखें, वाओ, आसमान साफ़ है, बिल्कुल गर्द गुबार नहीं, वैसे मानसरा में होता भी नहीं है माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं आप। बस इन बादलों से गुजारिश है कि आया करें, ठीक है, मोस्ट वेलकम है, आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस तरह डेरे ना जमाएं, ठीक है। मेहमान 3 दिन नहीं, आप 3 दिन भी नहीं, बस हफ्ते में 1 दिन आप बहुत हो, एक हफ्ते में 1 दिन अच्छा सा दीदार करवाओ और उसके बाद जाओ मज़े से। गर्मी में रोज़ आओ, अच्छा गर्मी में आपकी ज़रूरत होती है, स्पेशली मतलब जून जुलाई अगस्त, जब सख्त गर्मी पे रोज़ आओ, ठीक है, लेकिन ऐसे मौसम में और ऐसे मौक़ों पे नहीं, एक दफ़ा आया करो। माशाल्लाह वीवर्स, व्यू देखें, एक आपको मैंने सुबह का मॉर्निंग व्यू दिखाया था, आपको गुड मॉर्निंग कहा था और ईद मुबारक, और एक इस वक्त का व्यू देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है शाम का व्यू। ये ग्रीनरी देखें माशाल्लाह से, ये फसल देखें, ये दरख्त और हवा चल रही है, आसमान, आपको बाइक्स की आवाज़ आ रही है मुसलसल, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला कि लोग हैं, लफंगे तिलंगे हैं, ऊपर घूमने आए हुए हैं 0 पॉइंट के ऊपर। अभी बदकिस्मती से हमारे छत से नज़र नहीं आता, वरना मैं आपको मैं दिखाता। बहुत प्यारा व्यू है, और ज़रा सा मैं अगर इस साइड करूँ, ये आप देख सकते हैं पूरे मानसरा का खूबसूरत व्यू, वाओ, ज़बरदस्त। और आज आसमान का कुछ ये हाल है, लोगों ने शुक्र अदा किया, और ये सूरज और अभी चाँद भी शायद नज़र आ जाए, जिस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये तो दूसरे दिन का चाँद है, हमने शैतान का रोज़ा रखा वगैरह वगैरह। अगेन खूबसूरत व्यू माशाल्लाह। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि घर में 3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन घूमने नहीं जा रही कहीं पे। सबका यही हाल है कि थके हुए हैं। लोग कहते हैं हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास स्टेमिना है, सब कुछ है, काश गाड़ी होती, यहाँ जाते वहाँ जाते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे घर 3 गाड़ियां, बट सारी सोए हुए हैं। ये है हमारा ईद का डे फर्स्ट। व्यूवर्स, आपको ये सामने लोकाट नज़र आ रहा है, मैं ऊपर छत पे हूँ और ऊपर से आपको ये दरख्त दिखा रहा हूँ, कितना हरा भरा है माशाल्लाह। इसको पानी दे दे के मैंने बड़ा किया, जवान किया कि इसमें फल आएंगे और मैं खाऊंगा। इतने फल आए, और ये वो वाहिद लोकाट है माशाल्लाह, पहली बार देखा कि सितंबर से इसमें फूल और फल आने लग गया था। सितंबर के फूलों से अक्टूबर में, अक्टूबर के फूलों से नवंबर में, नवंबर के फूलों से दिसंबर में, दिसंबर के फूलों से जनवरी में, जनवरी के फूलों से फरवरी में, फरवरी के फूलों से मार्च, अभी मार्च चल रहा है। लोकाट आते जा रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं वाह यार, इसके प्लीज़ हमें बीज वगैरह दें। इसी के बच्चे जो मैंने बाहर दाएँ बाएँ लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक मैंने इसका एक लोकाट भी नहीं खाया, नसीब में ही नहीं है। जैसे ही कोई पीला दाना होता है, कोई पता नहीं खबीस सा परिंदा आता है, उसके ऊपर टक लगा के पूरा खाता भी नहीं है, ना अपने लिए छोड़ता है ना हमारे लिए। बिल्कुल नसीब नहीं हुआ मुझे इसका 1 किलो कार्ड भी। और व्यूअर्स, बात हो रही है पौधों की, दरख्तों की, तो चलें जी आपको बताऊं। आपको अगर याद हो कि इधर एक सामने एक बड़ा सा तूत का दरख्त था, अक्सर उसकी शाह में बहुत तंग होता था, उसको मैं बदवाएं भी देता था कि तुम्हारी वजह से पिछला व्यू ट्रैप हो रहा है। मैंने कहा इसकी शाहें इतनी हवा में किसने काट दी। कल रात को जब आतिशबाजी हम कर रहे थे चांद रात को, मुझे तब ख्याल आया ना इधर तो तूत साहब थे, वो किधर गए। फिर मैंने कहा चलें जी, किसी ने उसकी शाहें तराश दी होंगी। लेकिन जब मैंने ऐसे करके देखा, OMG, वो देखें बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया। उसका कुछ और भी थे, वो भी ख़त्म, सफाई। इधर हम लोग लगा रहे हैं दरख्त पे दरख्त, और इधर मज़े से ज़रा सा वो बड़ा नहीं होता, जवानी टक काट के उसको बेच के डकार मार देते हैं। बड़ा दुख भी हुआ कि इतना मज़े का हरा भरा 14 अगस्त आने वाली है, फिर उसके साथ मैंने अब बाजे शाजे रखने थे, और हाँ, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बताना था। अब मैं क्या बताऊँगा, ये पाकिस्तान। थोड़ी देर के लिए मैं खुश भी हुआ था कि चलो जी जान छूट गई कि मेरा वाओ व्यू आ रहा है, लेकिन फिर दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी ऑक्सीजन मुझे दे रहा था और कितना मज़े का ग्रीन तूत था। चलो कोई बात नहीं, 14 अगस्त आ रहे हैं, हम बहुत सारे लगाएंगे। मेरे पुराने दरख्त भी हैं, हम कल परसों उनका भी आपको विज़िट दिखाएंगे, कराएंगे कि वो उनके क्या हालात हैं। बस ये मैंने आपको इसलिए बताया कि वो लोकाट की हिस्ट्री के साथ ये भी आपको बता दूँ, बोर नहीं होना। आप लोग कैसे बोर होते हैं मेरी इन बातों से, इस किस्म के क्लिप्स से। वेलकम बैक व्यूवर्स इन ईद डे 2। जी हाँ, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ ईद के दूसरे दिन में, और आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूवर्स, 2 दिन की थकावट, जगराते वगैरह, कल रात में आपको ना दिखा सका कि मैंने कैसा डिनर किया, और बल्कि किया ही नहीं, घर वालों ने किया, मैं सो गया था, उन्होंने उठाया ही नहीं। उनको पता था 2 दिन का थका हुआ, ज़हमत ही नहीं की। रात आधी रात को उठा, तबीयत बहुत ख़राब, फिर सोया, फिर मतलब सोना जागना लगा रहा, लेकिन उस तरह से मैं फ़्रेश नहीं। अभी मेरे सर में काफ़ी दर्द है। मैंने कहा चलें जी, इस व्लॉग की एंडिंग ही नहीं की,
साथ में व्लॉग की एंडिंग भी कर देते हैं और आप लोगों को ईद का दूसरा दिन विश भी कर देते हैं। आज का दिन बहुत मज़े का है, काफ़ी मज़े की धूप लगी है, काफ़ी तेज़ धूप है। अगर सुबह और परसों मतलब 2 दिन इसी तरह से धूप लगी रही, फिर वही वाले हालात, कॉटन और लॉन के कपड़े निकल आएंगे, पेटियों में बिस्तरे चले जाएंगे। चलिए जी, साथ साथ आपको मैं आज का दिन दिखाता हूँ कि बाहर के हालात कैसे हैं। आज मैं आपको ना नाश्ता दिखा सका क्योंकि अपने कमरे में अपने बेड पे ही मैंने किया और तबीयत कुछ इतनी ख़ास थी नहीं। ये देखें जी, वाह कितनी तेज़ धूप है माशाल्लाह। अभी कुछ देर पहले बच्चे खेल रहे थे, लोग निकले हुए थे, धूप सेक रहे हैं। सामने बाबा जी को देखें सब, और मौसम देखें, बहुत तेज़ धूप है। ठीक है, धूप काफ़ी तेज़ है। अगेन जैसे मैंने कल बोला कि 3 गाड़ियाँ हैं पर सारे सोए हुए हैं, अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं। मुझ जैसे लोग मतलब जो नौकरी पेशा होते हैं, कारोबार वाले लोग होते हैं, या जो स्कूल गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, उनका यही है कि उनको ईद की छुट्टियाँ मिलती हैं आराम करने के लिए। और बच्चों ने शोर डाला होता है कि हमें चलता है, हमने घूमना फिरना वगैरह वगैरह। तो ये हालात हैं। ये देखें जी, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। और ज़रा ऊपर छत के हालात देखते हैं और उसके बाद आपसे अल्लाह हाफिज़ करते हैं। व्यूअर्स, ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि छत के क्या हालात हैं। छत दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत मज़ा भी आता है, मतलब घर में मैं अगर मुझे जब लोग ढूंढते हैं या इस टेरेस पे या मैं छत पे पाया जाता हूँ। काफ़ी स्टेयर्स हैं, अगर इस पर मैं रोज़ाना इसी तरह से आऊँ जाऊँ तो आपका भाई, आपका सर जी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी शेप में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सदस्य, पहला बंदा हूँ जो अपनी छत पे इस टाइम आ रहा हूँ। ये देखें जी, चांद रात। अच्छा व्यूअर्स, शुक्र याद आया, अभी तकरीबन एक आधा घंटा और घंटा पहले, मतलब कि अभी क्या बज रहे, 11 बज रहे होंगे, 10:30 तक मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है। ठीक है, चांद रात का। आप लोग भी कह रहे होंगे ईद के दूसरे दिन। जी हाँ, इधर के कुछ हालात ही ऐसे थे, बारिशें, मतलब उस वजह से नेट वगैरह इतना कमज़ोर कि मैं पूरी रात बैठा रहा, उसके बाद भी बैठा रहा, नहीं हो रहा था। और अभी जाके वो अपलोड हुआ है, उसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत के चांद रात में ही अपलोड करना था। सांस इसलिए फूल रहा है कि इतनी स्टेयर चढ़ के ऊपर आए हूँ बुर्ज खलीफा पर, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़े का बनाया है, बहुत शौक से बनाया। आप लोगों को पूरा मानसरा दिखाया, आप लोगों को मैंने सारी मार्केट्स दिखाई, अमीरों की भी और गरीबों की भी। और फिर बड़े मज़े की इवेंट्स उसके अंदर, और इस छत पे मज़ेदार आतिशबाजी आप लोगों को दिखाई, और आखिरी अफ्तारी दिखाई उसमें, और जुम्मतुल विदा भी है। मौसम बड़ा मज़े का गुड़ वाला हुआ है। बहुत कुछ है उस व्लॉग में, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पूरा देखिए। 35 मिनट का पूरा, 0 से 35 तक फुल देखिएगा। चलें जी, ये है आज के हालात। और मैं इधर स्पेशली इस बारबेक्यू ट्रे को देखने आया था। अगेन इसके ऊपर इतना सारा कुछ रखा गया है, ये इसलिए रखते हैं क्योंकि फिर जब आग वगैरह लगाने के लिए हमारे पास सामान मौजूद हों सुलगाने के लिए। और ये मुझे बड़ी प्यारी खुशबू आई है। ये देखिए जी, ये इतनी तेज़ हवा चल रही थी और ईद का दिन था, नमाज का टाइम भी नज़दीक है। चलें जी, आपको ईद के दूसरे दिन ये भी सुलगते हुए नज़र आएंगे। और कल का दिन बहुत ख़ास है, बहुत कुछ होने वाला है। अभी सरप्राइजेज़ है उसमें, मैं अभी नहीं बताऊंगा, रिवील नहीं करूंगा, फिर आप लोग नहीं देखेंगे। आपने लाजमी देखना है कल का दिन, मतलब ईद का तीसरा दिन, बहुत कुछ है उसके अंदर। आज का दिन चलें बस इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ, आपसे मिलूँगा कल का व्लॉग बहुत मज़े का। ईद को अलविदा भी कहेंगे, तीसरा दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म होने के साथ साथ वो बहुत कुछ आप लोगों के लिए इस स्क्रीन पे लेके आएगी। अगर आप नए हैं तो वेलकम इन सरजी यूट्यूब फैमिली। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आगे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको फ़ौरन से पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएं। स्कूल की, घर की, मानसेरा की, और आगे जो सीज़न आ रहा है गर्मियों का, होए अब तो हमारा वो दूध साफ भी नहीं है। खफा भी हूँ, खुश भी हूँ कि उसने ये सब कुछ ब्लॉक किया था। अभी इधर ऐसे खड़े हो कि आपका सर जी वहाँ का व्यू कराएगा, बल्कि वहाँ से यहाँ का व्यू कराएगा। उधर भी जाना, और बहुत सी पहाड़ियों में और बहुत सी वादियों में हमने जाने आपको दिखाना है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा जितना हो सके। मिलूंगा कल एक बहुत मज़े के व्लॉग के साथ। ईद थर्ड है, उसमें 3 काम होने वाले हैं और वो तीनों आपको दिखाऊंगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तब तक के अपने सर जी को इजाज़त दीजिए इस खूबसूरत से व्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।